महिमा हो, आराधना स्तुति धन्यवाद। आइए कि आज फिर एक सुंदर वचन के साथ हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को और परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने के लिए एकत्रित हुए और महिमा देने की हम कोशिश करेंगे। प्रभु की महिमा हो। हम देखते हैं आज हमारी प्रार्थनाओं में शायद वो तासीर नहीं रही। हम सोचते हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारे वचन पर, हमारी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु हमारी विनती नहीं सुन रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? प्रभु वही है, जिंदा खुदा है, पिता परमेश्वर वही है, नबियों का प्रभु, अब्राहम इसाक याकूब का परमेश्वर। तो वह महान और महिमामय परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? ऐसा हमें लगता है, और शायद ऐसा है। हम देखें पुराने नियम में कई चीज़ें ऐसी थी, परमेश्वर शब्द के द्वारा बात करता था, और नए नियम में प्रभु ने स्वयं आकर आत्मा से बात की। आज आत्मा से बात करने का युग है, ये समय है। नया नियम आत्मा से जुड़े हुए हैं हम, पहले सबसे जुड़े हुए थे। परमेश्वर ने हमारे और नज़दीक आने के लिए सुनहरा अवसर दे दिया है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम 5 बिंदुओं से समझेंगे कि ये अंतर क्या है। कि पहले के लोग शब्द के द्वारा सब सुन लेते थे, शब्द के द्वारा बात हो जाती थी, परमेश्वर का वचन रूबरू उन तक पहुंच जाता था। और आज आत्मा से बात होने के बाद भी आज हमारी बातें प्रभु से नहीं हो पा रही, वो संगति नहीं हो पा रही है, और हमें मानना पड़ेगा कि हमारी बातें प्रभु तक नहीं जा रही और प्रभु हमें जवाब नहीं दे रहा है। 5 बिंदुओं से हम समझेंगे। पहला है प्रार्थना, दूसरा है वचन, तीसरा आशीष, चौथा है कर्म, और 5वां सेवा। इन सब बातों को लेने के लिए हम कुछ बाइबल की ओर जाते हैं और कुछ पदों को देखते हैं। यशाया की पुस्तक में 40वां अध्याय में यशाया नबी ने एक बात को कहा, प्रभु यीशु के आने से पहले की तैयारी के लिए, निर्जन में पुकारने वाले उस व्यक्ति के विषय में जो आएगा, सब कुछ समतल कर देगा, सब पहाड़ों को, घाटी को समतल कर देगा, और परमेश्वर के वचन को देने के लिए वो रास्ता बना देगा। उस व्यक्ति के विषय में, उस प्रचारक के विषय में नबी यशाया ने हमें बताया। और आगे वचन आता है, मनुष्य क्या है, घास के समान है, कुछ से बाद सूख जाएगा। मनुष्य क्या है, घास के समान है। ये बातें तुम लोगों को बताओ, ऐसा प्रभु ने नबी यशाया को कहा। और देखिए ये वचन पूरा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा आया, कहा गया निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसकी महानता क्या थी? वो एक प्रचारक था। वो एक प्रचारक था, परमेश्वर की बातों को रूबरू लोगों तक लाता था और आशीषों को लाता था। उन्होंने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए जैसा कि बाइबल कहती है, लेकिन उसने क्या किया हम कुछ बातों से समझते हैं। और आज उन्हीं बातों को लेकर जब हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु के फॉलोअर्स हैं, वचन को लेकर चल रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, तो हम में उसमें क्या अंतर है? यही अंतर है कि हम प्रभु तक नहीं पहुंच रहे हैं या प्रभु की बातें हम तक नहीं पहुंच रही। हम देखें 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में 4-5 पद में क्या कहा गया है, सत्य से कान फेर लेंगे, सत्य वचन को सुनना पसंद नहीं करेंगे। कथा कहानियों में लोगों का अपना ईमान होगा, अपने पसंद की बातें होगी, खुश होंगे, आनंद मनाएंगे। आज क्या होता है? आज हम बातों को देखें, बड़ी बड़ी साधना स्थल, मंच पे, प्रवचन में, हमारी कलीसिया में, हमारी साधनाओं में, आराधना में परमेश्वर का संदेश के साथ मिलावट आ गया है, बनावटीपन आ गया है, सत्य से भटक रहे हैं। आज मंच पे खड़ा व्यक्ति परमेश्वर की बात से ज़्यादा अपनी उन बातों को लाता है जो उसने कहीं जाकर देखी है, कहीं जाके सुना है। मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। कथा कहानियाँ 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 कहानियाँ, वचन संदेश गाय। ये पहला अंतर। ये अंतर बताता है हमारी प्रार्थनाओं की प्रस्तुति। जैसा कि बिली ग्राम कहते हैं, धर्मशास्त्री अमेरिका के, कि मंच पर हर व्यक्ति की प्रार्थना को तोला जाता है, कितना प्रार्थना में है। मंच बताता है कि ये कितना प्रार्थना में है, इसकी बात
परमेश्वर की बात जो है वो लोगों तक किस सामर्थ्य से पहुंच रही है? योना वही था, प्रार्थना से भरा हुआ। अब पहला बिंदु, योना पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन्म लिया। उसके माता पिता धार्मिक थे। अपने जिंदगी के अंतिम समय में, वृद्धावस्था में, परमेश्वर ने योना को दिया और योना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जन्म लिया। और आज के लोग, आज के प्रचारक भाई बहन, आज के वचन को लेके चलने वाले लोग कहाँ कहाँ से पवित्र आत्मा को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चलता। कहाँ कहाँ जा रहे हैं सामर्थ्य को पाने के लिए, क्या क्या कर रहे हैं। प्रभु के लहू के नीचे नहीं आ रहे, प्रभु के क्रूस के नीचे नहीं आ रहे। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के लिए घुटने नहीं टेक रहे हैं और अन्य अन्य जगहों पर प्रयास कर रहे हैं। कहीं वहाँ से कुछ मिले, कहीं वहाँ से कुछ मिले, वहाँ से कुछ मिले। पहला अंतर। दूसरा, वो जंगल में, प्रदेश में पुकारने वाली आवाज़ थी। वहाँ कौन सा उसके पास व्यवस्था थी? भूखा प्यासा, जंगली जड़ी बूटियों खाने वाला, दाक मधु पी, जो दाकरस तो वहाँ नसीब नहीं था, टिड्डियाँ खाता था। आज तो दाकरस पी के लोग बड़े गुमान से परमेश्वर की महिमा करने के लिए मंच पे आ जाते हैं। वहाँ कोई माइक की व्यवस्था थी? वहाँ कुछ ऐसा था कि व्यवस्था की जाए और मैं बोलूँ? प्यारे भाई और बहनों, जंगल में पुकारता था और उनकी बातों में, उनके वचन में हम देखते हैं मत्ती 3:1 में क्या क्या वो कहते थे और कैसे खरा कहते थे। राजा हेरोदेस को चुनौती दी, चाहे सिर काटना मंजूर हुआ, पर अड़िग रहा। है कोई? प्रार्थना का अंतर है। परमेश्वर के वचन को संदेश देने के लिए स्थिरता, अड़िग और निर्भीकता की आवश्यकता है। आज क्या है, हम साधारण बातों को लेकर भी बड़े बड़े मंच, बड़े बड़ी व्यवस्था, बड़े बड़े माइक कर लेते हैं और जब माइक बंद हो गया तो हाथ पे फूल जाते हैं बोलने वाले के। बाइबल एक तरफ रख देता है, गुस्से से भर जाते हैं, पहले माइक तो ठीक करो फिर बोलूँगा। प्यारे भाई और बहनों, ये दूसरा है कि परमेश्वर को संदेश देने के लिए सामर्थ्य नहीं मिलती। कहाँ दें उन्हें पता नहीं, कहाँ खड़े हैं उन्हें पता नहीं। आज और योना को मालूम था मैं जंगल में हूँ, एकदम बाहर। कोई प्रभु के मंदिर में आके उन्होंने उपदेश नहीं दिए, कोई बड़ी साधना स्थल में और लोगों की व्यवस्था के बीच, कोई बॉडीगार्ड के बीच उन्होंने वचन नहीं दिया। उन्होंने वचन खुलेआम दिया। ये फर्क था। फिर तीसरा फर्क, मंचों का पीछा नहीं किया उसने कि हम उस जगह मुझे ले जाओ, यर्दन तट पे ले जाओ, उस पे ले जाओ, वहाँ आराधनालय में मुझे ले जाओ, मैं वहीं दूंगा। इसीलिए कहते हैं प्रचारक बिली ग्राम, जहाँ तुम खड़े हो वही मंच है, जो सुन रहा है वही श्रोता है, और जो बोल रहे हो वो संदेश है। बाइबल के शब्द को बोलो। ये है प्रचार करने का तरीका, और ये उसने किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम मंचों की आशा लगाए हैं। हम उस जगह नहीं जाएंगे, वहाँ कलीसिया छोटी है, वहाँ क्या प्रचार करेंगे। हम उस जगह नहीं जाते, वो दूसरे संगठन का है, दूसरा डेमोनेशन है, वो पवित्र आत्मा का है, ये रोमन कैथलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये मेथडिस्ट है। कहाँ फंस गए भाई? अंतर। संदेश कहाँ है? तुम्हारे अंदर। ये फर्क। तीसरा हमने अभी बताया। चौथा, लोगों के पास वो जब भी जाते थे यूहन्ना बपतिस्मा, अंगीकार करा देते थे पापों के लिए। रोने लगते थे लोग, पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा लेते थे। आज बपतिस्मा की विधि बदल गई। कहाँ है बपतिस्मा? पापों का अंगीकार करके रोते हुए बपतिस्मा लेने के लिए घुटने टेक कर प्रभु के पास आने वाले लोग कहाँ हैं? आज तो विधियाँ हो गई भाई, हर संगठन की एक विधि हो गई है। परमेश्वर उन विधियों को देख के शायद रोते होंगे, क्या विधियाँ बना लिए मेरे बपतिस्मा देने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। पापों का अंगीकार करो, प्रभु में आप पाप के साथ मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और वापस जी उठे हैं, जैसे कि प्रभु ने जीव पुनर्जीवन हुआ, नया जीवन पा लिया है। कहाँ गई? प्यारे भाई बहनों, अंतर साफ दिखता है कि हमारे संदेश को हमने खोखला कर दिया। और आज मित्र सब कुछ मंच के व्यापारी बन गए हैं। दान दीजिए, 10% 20% दान दीजिए, प्रार्थना के लिए लिखिए, लिफाफा दीजिए, और लिफाफा वो स्वयं भी देते हैं, इसमें डाल के दे दो। क्या हो गया? उन्होंने कुछ लिया?
एक रुपया भी लिया होता तो बाइबल में लिखा होता कि यूहन्ना बपतिस्मा उनसे दान लेता था। नहीं लिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थनाओं के अंतर के लिए यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हुआ कि बता सके आज के युग के लोगों को कि क्या होता है प्रचार, क्या होता है संदेश, क्या होता है प्रार्थना, क्या होता है सेवा कर्म, जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं। फिर हम देखें, न्यायपूर्वक सूचना, चेतावनी देने वाला व्यक्ति था। हमने कितनों को चेतावनी दी है कि तुम ये करोगे तो पाप की आग में जाओगे, कितनों को दे दिया, तुम ये करोगे तो तुम नरक में डाले जाओगे और ये पाप है। उसने हेरोदेस को कहा, हेरोदेस ने कोई बड़ा पाप, कोई महान पाप नहीं किया था, किसी की हत्या नहीं की, लेकिन उसने कहा तुमने अपने भाई की पत्नी को रखा है, पाप है, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप। राजा को चुनौती दे दी। हमें हिम्मत है कि किसी को हम बोल सके कि ये तुमने गलत किया है। हमारे सामने भ्रष्ट नेता लोग आते हैं और हम उन्हें माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारी कलीसिया में, हमारे साधना स्थलों पे, हमारे चर्च में। प्यारे भाई बहनों, जहाँ जैसा लोग होगा, जैसा कि नित्य वचन कहता है, तुम्हारा चाल चलन, बुरे लोग अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। कहाँ ले आते हो तुम लोग भ्रष्ट लोगों को? परमेश्वर का वचन यहाँ खंडित हो जाता है। फिर हम देखते हैं मन फिराने वाले और सांप के बच्चों कहकर उन्हें पुकारने वाले। परमेश्वर के नाम में जब प्रभु यीशु ने कहा तो वही चीज़ को यूहन्ना बपतिस्मा ने दोहराया, पहले ही बोल दिया कि मन फिराने वाले आने चाहिए। मन फिराओ, मेरे पास आते हो तो मन फिराओ, आधा दान कर दो, ये है तो वो कर दो। सैनिकों के लिए क्या कहा, अधिकारियों के लिए क्या कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, मत्ती 3:7 में। और आज क्या हो रहा है, आज हम बड़े बड़े समृद्ध लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े धनवान पैसे वालों को, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। हम वचन दे रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं? वचन कॉमेडी है क्या? सुनिए, बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने कहीं हंसी मजाक का एक शब्द कहा है? कहीं नहीं कहा। यूहन्ना बपतिस्मा ने भी नहीं कहा। खरा संदेश। इसीलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं सत्य से कान फेर लेंगे और कथा कहानियों में आ जाएंगे। ये सब कथा कहानियाँ रह गई है, संदेश गायब है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें नहीं मिल पा रहा है। ज्योति था वह पहला यूहन्ना, हम यूहन्ना में 1:8 में देखते हैं, ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, पहले अंधकार को दूर करने के लिए वो ज्योति था। और आज क्या है? आज परमेश्वर का वचन को लेके क्या है? समस्या हल करने वालों के बहाने हम खड़े हो गए हैं, प्रार्थनाओं को लेकर, बाइबल को लेकर, और आज हम सिर्फ दान के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी है, ये संस्कार लेना है, ये करना पड़ेगा। संस्कारों में भटक के रह गए प्यारे भाई और बहनों। कहाँ रह गया हमारा सब कुछ? परमेश्वर के साथ एक संगति में आने के लिए और खरे संदेश को देने के लिए हम कहाँ भटक रहे हैं। यीशु को पाप उठाने के लिए, पाप से क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कई चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ एक संदेश प्रभु यीशु ने दिया, जीवन का संदेश, चरित्र का संदेश, और स्वयं क्रूस उठा के चले। अंतिम क्रूस तो उन्होंने बाद में उठाया, जन्म से लेकर सेवकाई से निकलने से पहले भी उन्होंने बहुत क्रूस उठाए। और सेवकाई के दौरान 3.5 साल में हर एक कदम पे उन्होंने क्रूस उठाया। विरोध 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 विरोध। घर वाले तक नहीं मानते थे कि ये चंगाई करने वाला है। उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे सामर्थ्य का काम अगर तुम्हें करना है तो वहाँ जाइए पर्व के दिन, वहाँ लोग तुम पे विश्वास करेंगे। क्या था, कितनी चुनौती थी उनके लिए। आज हमारे पास क्या है? हम प्रभु यीशु के सामने कहाँ हैं प्यारे भाई और बहनों? यूहन्ना बपतिस्मा ने 50% दान देने के लिए घोषणा की। 2 कुर्ते हैं, 1 दे दो, 50%। हम दशमांश पे आके अटक गए हैं, और वो भी हमें देने के लिए और लोगों को इस तक लाने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं रही। हम देखते हैं अन्याय के लिए हम कई तरह के अन्याय से जूझ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, दृढ़ता से उठाई, और आज हमारे लोग, हम लोग, प्रभु के वचन को लेकर चलने वाले लोग, अन्याय करने वाले लोगों के साथ बैठ के खा पी रहे हैं, उनके साथ ऐशो आराम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और हमें मालूम है ये लोग कैसे, क्योंकि उनके पास पैसा है, धन है, वो उनकी सुख समृद्धि का साधन है। प्यारे भाई और बहनों, त्याग करना पड़ेगा यूहन्ना बपतिस्मा की तरह।
हर व्यक्ति को त्याग के बगैर संदेश देना असफलता। असफल है हम, क्योंकि हमने त्याग नहीं किया। हमने संग्रह किया है, हमने ग्रहण कर लिया है भौतिकतावाद और आधुनिकतावाद को। अब वो संग्रह ही हमारे बीच में एक दीवार। हम न कर्म कर पा रहे हैं, न सेवा कर पा रहे हैं। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मैं घटूं वो बढ़े। आज कौन भाई बोलेगा कि ये भाई जो वचन दे रहा है ये बढ़े और मैं घट जाऊं? है कोई? आज बोलेगा वो घटे और मैं बढ़ूं। मैं बड़ा हूं, मेरे पास आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास बाइबल की बहुत बड़ा ज्ञान है, डिग्रियां हैं, मेरे पास ये है वो है। लेनार्ड रेवनहिल बोलते हैं, बंद कमरे की काल कोठरी वाला और कोई नहीं। सच्चा सेवक घुटनों पे आकर बंद कोठरी में प्रार्थना करने वाला, आंसू बहाने वाला सच्चा सेवक वही है जो वचन दे सकता है और वचन देने की ताकत रखता है और लोगों का मन फिराव का कारण बन सकता है, लोगों को पापों का अंगीकार कराने वाला बन सकता है, और कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ घुटनों पे आने के बाद प्रभु के आशीषों में आते हैं और वह परमेश्वर के संदेश को पाने के लिए शांत हो जाते हैं, एकांत हो जाते हैं। आज इतने डीजे बजते हैं हमारी प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, कि वृद्ध लोग तो बेचारे कान बंद करके बाहर निकल जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सा नाच गाना हो रहा है? कौन सी आराधना हो रही है? आराधना का स्वरूप हमने बदल दिया है। हम आधुनिकतावाद में अब आराधना को और प्रार्थना को हमने शोर में बदल दिया है। प्यारे भाई और बहनों, शोर और गूंज रह गई है, बस हमारे पास क्या रह गया? यूहन्ना बपतिस्मा के पास कोई डीजे नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई आराधना के लिए संचालन करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। एक संदेश था, परमेश्वर का संदेश, और वो निर्भीकता से देते थे और जंगल में देते थे, और लोगों ने आके पश्चाताप किया, मन फिराया, और अनेक 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 लोगों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया, और उसी के अनुयायी आगे चलकर प्रभु यीशु के पीछे आए। प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं का सहारा कहाँ लें? हमारे पास प्रार्थना के लिए वो समय भी नहीं रहा। अब हम देखते हैं कई जगह ऐसा ऐसा बातें आती है, ऐसी शब्द हमारे पास आ जाते हैं कि कलीसिया शर्म से झुक जाती है जब प्रचारक को, प्रार्थना करने वाले, समाज सेवी, साधना करने वाले लोग मंच पे आकर परमेश्वर के उस संदेश को हल्का कर देते, परमेश्वर के उस संदेश को गुप्त कर देते हैं और अपना संदेश देते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास आइए, ऐसा तक बोल देते। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के संदेश को पकड़ने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का कुछ सीख ले लें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से और तरीके से और परमेश्वर के पास आने के लिए लोगों को उस योग्य बना के लेके आ जाएं कि वह पापों का अंगीकार करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। परमेश्वर के संदेश की महिमा, वचन की महिमा, बाइबल की महिमा तब ही होगी, वरना हम हमारी महिमा कर रहे हैं और ये गलत।